हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। इन दिस वीडियो आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो मांगा चैप्टर 72 के प्रेडिक्शन के बारे में। भले बड़े दिनों बाद ये टॉपिक छेड़ा है, बट ये टॉपिक तुम्हें इंटरेस्टिंग जरूर लगेगा। बोरुटो मांगा चैप्टर 71 के अंदर कोड ईडा से कहता है कि अब तुम सभी मेरे एनिमी हो और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और सबसे बड़ी धमकी तो ईडा को दी है कि जब मैं उत्सुकी बन जाऊंगा तब मैं सोचूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या तुम्हें मारना चाहता हूँ। तेरे बाप का माल है ना, आजा हाथ लगा, हाथ लगा। तो बोरुटो मांगा अभी एक नए वे पे जा चुका है क्योंकि कोड को ईडा ने धोखा दे दिया है। बट यहाँ सबसे बड़ा पॉइंट ये है, तो कोड आखिरकार ऐसा करेगा कैसे, क्योंकि कोड के पास इस वक्त कोई भी नहीं है, बंदा अकेला है। मुझे ऐसा लगता है कि कोड के पास एक नया सीक्रेट है जिसे उसने बहुत पहले से ही छुपा रखा है, जिसके बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया है। अगर तुम गेस कर सकते हो तो कमेंट में लिख के बताओ, बाकी मैं वीडियो के लास्ट में तो बता ही दूंगा। देखो, कोड वर्सेस डायमंड की फाइट के अंदर कोड उस बंदे को लेके वहाँ से भाग जाता है जिस पर उसे भरोसा है। दूसरा, कोड के पास एक टेल है और टेल वही है जहाँ पर जिगन ने उसे छोड़ा था, क्योंकि टेल के लिए सबसे सेफेस्ट जगह वही ठीक है, क्योंकि उस डायमेंशन में कोई और नहीं जा सकता है बोरुटो एंड कावाकी के अलावा। अच्छा, कोड ने अपनी धमकी में कहा था कि मैं एक उत्सुकी बनूंगा। एक उत्सुकी बनने के लिए उसे चक्रा फ्रूट चाहिए होगा। चक्रा फ्रूट को ग्रो करने के लिए एक सेक्रीफाइस चाहिए होगा, जिसे खाकर टेल डिवाइन ट्री में ट्रांसफॉर्म होगा, तभी जाके चक्रा फ्रूट आएगा। यही तो लॉ कहता है। बिना किसी सेक्रीफाइस के चक्रा फ्रूट ग्रो होगा कैसे, क्योंकि कोड के पास कोई भी नहीं है, ना बोरुटो है ना कावाकी है। और शुरुआत से इन्हीं दोनों को ट्रिगर किया जा रहा था सेक्रीफाइस के लिए, क्योंकि बोरुटो एंड कावाकी ही इलिजिबल है टेल के लिए। तो मैं कोड से ये पूछना चाहूंगा, अबे तो होगा कैसे ये? अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। देखो, अब कोड के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा होगा अपने सीक्रेट को खोलने के अलावा। बोरुटो एंड कावाकी से बुरी तरह से हारने के बाद कोड अपने लिमिटर्स को हटवाने के लिए जाता है। उसका सीक्रेट फर्स्ट ये था कि उसको ये पता था कि मैं जिगन से भी ज्यादा पावरफुल हूँ, इसलिए अपने लिमिटर्स को हटवाने के लिए वो सीधा अमादो के पास गया था, जिसका हम सभी को पता था, हम सभी ऑडियंस को। बट कोड के पास एक और सीक्रेट है जिसका हम सभी को नहीं पता होगा, और वो शायद अब उस सीक्रेट का यूज करे, क्योंकि अब कोड ना ही बोरुटो को हाथ लगा सकता है और ना ही कावाकी को। मेन रीजन ये है कि कोड अगर कावाकी को हाथ भी लगाने जाएगा तो कावाकी का साला उसे नहीं छोड़ेगा। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। और वैसे भी कावाकी को लाने के लिए कोनोहा विलेज में जाना पड़ेगा, और कोनोहा विलेज में जाना कोड की सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होगा, क्योंकि अब वहाँ डायमंड एंड ईडा भी होंगे। कोड का जाना मुश्किल है। लेकिन अब अगर मैं आगे बात करूँ तो हो सकता है कोड उन दो उत्सुकी के साथ होगा जो अर्थ पे कागुया एंड इशिकी के आने से पहले आए होंगे या उनके आने के बाद आए होंगे, क्योंकि जितने भी उत्सुकी हमने देखे हैं उन सभी के अलावा दो और उत्सुकी बोरुटो वर्ल्ड में घूम रहे हैं, जिनका हमें कुछ नहीं पता है। और इनकी एग्जिस्टेंस तुम्हें पता ही है कहाँ मिली है, जब सास्के इशिकी के वर्ल्ड में आया था। सास्के ने हर किसी को देखा, बस उन दोनों उत्सुकी को छोड़कर, क्योंकि उन दोनों के वर्ल्ड सिग्नेचर टूटे हुए थे। जितने भी अब तक उत्सुकी आए हैं वो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड थे, एक दूसरे को जानते थे, भले वो कोई भी हो, कागुया, इशिकी, मोमोशिकी, इन सभी का कनेक्शन एक दूसरे से था। और इन सभी का एक दूसरे से कनेक्टेड होने का प्रूफ ये है कि जब हामोरो एंड हागोरोमो इन दोनों ने कागुया को डिफेंड कर दिया था, उसके बाद कागुया बोलती है कि मुझे लेने कुछ लोग जरूर आएंगे, और वहाँ पर मोमोशिकी, किशिकी और उराशिकी का इमेज दिखाया जाता है। यहाँ पे ये तो प्रूफ होता है कि ये लोग हमेशा ही एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। बट जो दो उत्सुकी छुपे हुए हैं या उन पर एक्सपेरिमेंट किया गया, इसका तो नहीं पता, बट ये दोनों कोड से कहीं न कहीं कनेक्टेड हैं। क्या तुमने एक चीज नोटिस की है कि कोड इतनी कॉन्फिडेंटली बोल रहा है कि मैं उत्सुकी बन ही जाऊंगा, मतलब इन दो हिडन उत्सुकी के साथ कोड का कनेक्शन कहीं न कहीं है, वरना इतना कॉन्फिडेंस कोड के अंदर कहाँ से आया। और लास्ट में बंदा ये भी कहता है कि मैं कावाकी को नहीं छोड़ूंगा। देखो, इतना पिटने के बाद, इतना धोखा खाने के बाद कोई भी बंदा हार मान जाएगा, बोलेगा कि भाई नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारे के सारे पत्ते कोड के खिलाफ है। फिर भी बहुत सारी फैन थ्योरीज के अंदर ये बताया गया है कि वो दो हिडन उत्सुकी डायमंड एंड ईडा हैं, बट अभी इसका कोई रियल प्रूफ तो नहीं है, बिकॉज कोई भी उत्सुकी यही चाहता है कि मैं अपने प्लान में जल्दी से जल्दी सक्सेस हो जाऊं। बट ना ही डायमंड में और ना ही ईडा में इतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखता है कि वो टेल को लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। इवन इन दोनों बहन भाइयों को टेल से तो कोई मतलब ही नहीं है। डायमंड को ईडा की खुशी से मतलब है और ईडा को कावाकी से मतलब है। और अगर ऐसा होता, ये दोनों बहन भाई उत्सुकी होते, तो ये दोनों कोड को कभी जाने नहीं देते बिना टेल लिए। बात तो सही है।
कोड के कॉन्फिडेंस से ये तो कंफर्म है कि वो दो हिडन उत्सुकी इन दोनों का कनेक्शन कोड से है। और अगर मेरी थ्योरी सही है और वो दोनों उत्सुकी सही में कोड के साथ हैं, तब तो कोड की बल्ले बल्ले है, क्योंकि उन दोनों का यूज करके कोड एक उत्सुकी में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और बात रही कोड की, तो वो दोनों मिलके भी कोड का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट कोड अब जिगन से भी ज्यादा पावरफुल है एंड सेकंड कोड एक डिफेक्टिव वेसल है जिसको कोई भी उत्सुकी हाथ नहीं लगा सकता है और ना ही टेल को सेक्रीफाइस करने के लिए दे सकता है, क्योंकि अगर ऐसा होता, कोड को सेक्रीफाइस करना पॉसिबल होता, तो जिगन ये काम बहुत पहले ही कर चुका होता कोड के साथ। हाँ, अगर कोड को वो दोनों मिलकर अच्छे से पीट दे तो अलग बात है। देखो, इस टाइम की पॉसिबिलिटी क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने आज तक कभी भी इतना ज्यादा किसी विलन को हारते हुए नहीं देखा है। और अगर मेरी थ्योरी के हिसाब से ये सीक्रेट एक्चुअल में कोड का है, तब तो इसके बाद बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये थ्योरी अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब तो कर ही देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।